दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं रोमांटिक हॉरर एंड थ्रिलर मूवी ब्लडी इश्क को। और इस मूवी के बारे में लोगों का कहना है कि कोई भी एंड तक इस मूवी को देख नहीं पाया है। तो अब शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक नेहा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक समुद्र के अंदर हमें दिखाई जाती है। अब समुद्र के अंदर या शायद गिर गई होगी या फिर इसका कोई एक्सीडेंट हो गया होगा। इसके बाद नेहा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां कुछ दिनों तक नेहा का इलाज चलता है एंड नेहा पूरी तरह ठीक हो जाती है। पर अब एक्सीडेंट की वजह से नेहा की याददाश्त जा चुकी है, उसे पुराना कुछ भी याद नहीं है। फिर हम नेहा के हस्बैंड रोमेश को देखते हैं जिससे डॉक्टर कहता है कि अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पर उम्मीद करता हूँ कि जल्दी नेहा की याददाश्त तो वापस आ जाए। इसके बाद नेहा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और अब नेहा जब यहाँ से वापस जा रही थी तभी वह एक लड़के की तरफ स्माइल करती है, उसे हाई हेलो बोलती है। लेकिन तभी उस लड़के का चेहरा एकदम से क्रीपी हो जाता है और वह नेहा से कहता है कि इस बार नहीं बच पाओगी तुम। फिर वापस से उस लड़के का चेहरा नॉर्मल हो जाता है। अब नेहा को यह बड़ा अजीब लगता है लेकिन नेहा इसे बस अपने दिमाग का एक वहम मानती है। इसके बाद नेहा अपने पति रोमेश के साथ एक हेलीकॉप्टर में बैठी होती है। रोमेश एक आइलैंड पर नेहा को अपना एक बड़ा सा घर दिखाता है और कहता है कि अब हम अकेले ही इस आइलैंड पर रहेंगे और यहाँ हमारे अलावा कोई भी नहीं है। फिर रोमेश नेहा को लेकर अपने लग्जरी घर पर आता है जहाँ बाहर का दरवाजा तो खुल जाता है, लेकिन जब रोमेश अंदर वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो वह दरवाजा जाम हो गया होता है। तो रोमेश नेहा से कहता है कि तुम रुको, मैं अभी फ्रंट डोर से अंदर जाकर इस दरवाजे को खोलता हूँ। फिर रोमेश यहाँ से चला जाता है। अब नेहा यहाँ पूरी तरह अकेली होती है और तभी नेहा के साथ कुछ असाधारण गतिविधियां होने लगती है, लाइक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, नेहा को विंडो पर एक डरावना हाथ दिखाई देता है इत्यादि। फिर जब रोमेश आता है और वह नेहा को डरी हुई हालत में देखता है तो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। नेहा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद रोमेश नेहा को घर के अंदर लाता है और उसे बताता है कि वह इस घर का मेकओवर करा रहा है और इस घर को एक लग्जरी होटल में बदल रहा है। वह उसे बताता है कि उसके ऊपर अभी बहुत कर्जा है और इसी वजह से वह इस घर को एक होटल में बदलने जा रहा था, जिसका आइडिया उसे किसी और ने नहीं बल्कि नेहा ने खुद दिया था। इसके बाद नेहा जब यहाँ अपनी और रोमेश की एक पुरानी तस्वीर देखती है तो उसका मूड बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। वह रोमेश से कहती है कि इस तस्वीर में जो नेहा है उसमें तुम्हारे लिए लव की फीलिंग्स है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए लव महसूस क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लगता है कि अब मेरी याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी, अब सब खत्म हो गया है। रोमेश कहता है कि हमारे प्यार में बहुत ताकत है, तो मैं सब कुछ याद आ जाएगा। फिर रोमेश नेहा को पियानो बजाने को कहता है और नेहा पियानो पर एक बहुत अच्छी धुन बजाती है और ये धुन नेहा ने रोमेश के लिए बनाई थी जो वह पहले रोमेश के लिए बजाया करती थी। रोमेश कहता है देखा तुम्हें धुन अभी भी याद है, तो जल्दी तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। फिर नेहा रोमेश से उन दोनों की कहानी बताने को कहती है। तब रोमेश नेहा को अपनी कहानी बताता है कि लाइक वे दोनों कैसे मिले थे, उनमें प्यार कैसे हुआ वगैरह। इसके बाद हमें इन दोनों का एक इंटीमेट सीन दिखाया जाता है जिसे देखकर मजा ही आ जाता है। तभी इन दोनों को नीचे से कांच टूटने की आवाज आती है तो ये दोनों भागकर नीचे आते हैं तो देखते हैं कि विंडोज के कांच टूट चुके थे। अभी तो हवा भी तेज नहीं चल रही है तो फिर ये कांच कैसे टूटे, नेहा कहती है। रोमेश कहता है कि शायद वर्कर्स ने कांच को सही ढंग से फिक्स नहीं किया हो, मैं कल ही वर्कर्स को बुलाकर इन्हें फिक्स करवा लूंगा। लेकिन हम रोमेश के चेहरे के हाव भाव से समझ पाते हैं कि रोमेश कुछ तो छुपा रहा था। खैर अगले दिन रोमेश कांच फिक्स करने के लिए वर्कर्स को बुलाता है और फिर वह अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। दरअसल रोमेश ने कुछ छोटा मोटा काम शुरू किया होता है। नेहा रोमेश को बाहर छोड़ने आती है तो वह बाहर समुद्र को देखती है तो पसीना पसीना होने लगती है। नेहा के दिमाग में अभी भी पानी का खौफ है। नेहा कहती है कि वह समुद्र के पास नहीं जाएगी। तब रोमेश कहता है ठीक है, आज यहाँ तक छोड़ा है, कल थोड़ा आगे छोड़ देना। फिर रोमेश यहाँ से चला जाता है और अब वर्कर्स ने भी कांच फिक्स कर दिया था तो वो भी यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद नेहा जब एक बुक पढ़ रही थी तो हम उसके पीछे वाली खिड़की पर हाथ के छपने के निशान को देखते हैं। अब फिर से नेहा के साथ असाधारण गतिविधियां होने लगती है। तब नेहा अपनी कुर्सी पर से उठ जाती है। तभी उसे अजीब अजीब आवाजें आने लगती है, लाइक स की आवाजें और प्लेजर साउंड जैसे कि आ वाली। वह इन आवाजों का पीछा करने लगती है। तभी उसे एक कांच पर एक लड़की और एक लड़का इंटीमेट होते हुए दिखाई देते हैं। तभी नेहा को पियानो बजाने की आवाज आने लगती है। वह नीचे आकर देखती है तो पियानो के पास तो कोई भी नहीं था। तभी एक साया नेहा के बगल में से होकर गुजरता है। अब नेहा थोड़ी सी घबरा जाती है। तभी वह एक ऑब्जेक्ट को देखती है और उस ऑब्जेक्ट के पास जाती है तो वह ऑब्जेक्ट अपने आप एक अलमीरा के नीचे चला जाता है। तभी नेहा को अपने पीछे एक लड़की दिखाई देती है। वह लड़की नेहा को बताती है कि मैं आयशा हूँ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। अब आयशा नेहा से कहती है कि एक्सीडेंट के बाद मैं तुमसे मिलने आई थी, बट तुम्हारे पति ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। लगता है तुम रोमेश को पसंद नहीं करती हो, नेहा कहती है। तब आयशा कहती है कि प्रॉब्लम मेरी साइड से नहीं उसकी साइड से है। वैसे मैं तुम्हें बताने आई थी कि ये घर हॉन्टेड है, एक ऐसी स्पिरिट से जो कि तुमसे बहुत नफरत करती है। तुम्हें नहीं लगा कि जब से तुम इस घर में आई हो तुम्हारे साथ कुछ एब नॉर्मल हो रहा है? तब नेहा कहती है कि तुम्हें किसे पता चला? आयशा कहती है कि तुमने ही मुझे बताया था और तुम रोमेश को छोड़ना चाहती थी। रोमेश तुमसे कुछ छुपा रहा है, उसका कुछ डार्क सीक्रेट है।
इसके बाद शाम को नेहा एक लिफ्ट को देख रही थी जो कि बंद पड़ी हुई थी। तभी रोमेश उसके पास आता है तो नेहा उससे पूछती है कि क्या यह लिफ्ट नीचे बेसमेंट में जाती है और बेसमेंट में क्या है। रोमेश कहता है कि बेसमेंट में बस बोर्ड का कचरा सामान आदि पड़ा हुआ है। तभी नेहा कहती है कि यह घर हॉन्टेड है ना। रोमेश कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब भूत प्रेत, किसने बताया तुमको ये सब। नेहा कहते है कि यहाँ आयशा आई थी। तब रोमेश जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि यह घर हॉन्टेड नहीं है, आयशा तुमसे झूठ बोल रही है, वह तुमसे जलती है। नेहा कहती है क्या जलन, पर क्यों। रोमेश कहता है कि तुम सोचो, दो दोस्त इंडिया से स्कॉटलैंड पढ़ने आते हैं, एक के सारे सपने पूरे हो जाते, अच्छा पति बड़ा सा घर, तो वो तो जलेगी ही ना। रोमेश नेहा को आयशा का एक लेटर भी दिखाता है। कुल मिलाकर वह साबित कर देता है कि आयशा उससे जलती है और वह नेहा से झूठ बोल रही है। तब नेहा रोमेश को सॉरी बोलती है और उससे वादा करने को कहती है कि वह उससे कुछ भी ना छुपाए। अब रात को अचानक से नेहा की आंख खुलती है और वह देखती है कि उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वह कमरे से बाहर आती है तो उसके साथ थोड़ी बहुत असाधारण गतिविधियां होने लगती है। वह देखती है कि जो लिफ्ट थोड़ी देर पहले बंद पड़ी हुई थी वो अब चालू हो गई है। वह लिफ्ट के अंदर जाती है और लिफ्ट से नीचे बेसमेंट में आती है। बेसमेंट में वह एक दरवाजे को देखती है जो कि पूरी तरह से सील्ड था, लॉक पड़ा हुआ था। तभी फिर से उसके साथ असाधारण गतिविधि होती है और नेहा डर जाती है। तभी नेहा को यहाँ किसी पुलिस वाले का विजिटिंग कार्ड मिलता है जो कि किसी देवदत्त सिन्हा का था। अब अगले दिन नेहा इस आइलैंड से बाहर जाने का सोचती है, लेकिन जब वह अपने सामने समुद्र को देखती है तो वह बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर देती है। फिर जब वह अपने बेडरूम में आती है तो बेडरूम में वह फिर से आयशा को देखती है। नेहा आयशा से कहती है कि देखो, मुझे नहीं लगता है कि रोमेश और मेरे बीच में कुछ झगड़ा हुआ होगा, और हुआ भी होगा तो तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तब आयशा कहती है कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि तुमने याददाश्त जाने से पहले मुझे बताया था कि तुम्हारी जान खतरे में है। नेहा कहती है कि थैंक्स, तुमने मेरे बारे में सोचा, पर अब यहाँ से चली जाओ। अब आयशा यहाँ से जाते वक्त नेहा से कहती है कि मुझे इस पुलिस विजिटिंग कार्ड के बारे में पता है जो तुम्हारे हाथ में है। तब नेहा आयशा से पूछती है कि तुम्हें पता है कि यह पुलिस विजिटिंग कार्ड कहाँ से आया, तो प्लीज मुझे बताओ कि क्या कोई पुलिस वाला मेरे घर पर आया था। आयशा कहते हैं कि हाँ, तुम पुलिस इंस्पेक्टर देवदत्त सिन्हा से मिली थी। अब देवदत्त सिन्हा को बुलाओ और उससे पूछो कि मैं सही हूँ या तुम्हारा पति रोमेश। अब अगले दिन नेहा देवदत्त सिन्हा को अपने घर पर बुलाती है। वह देवदत्त सिन्हा से भी सेम क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप पहले भी मुझसे मिले हो। तब देवदत्त सिन्हा नेहा को बताता है कि मैं आपके फादर इन लॉ की डेथ की इन्वेस्टिगेशन में यहाँ आया था। आपके फादर इन लॉ एक रात याच लेकर बीच समुद्र में निकले और तभी याच में शॉर्ट सर्किट हो गया और याच में आग लग गई, जिसमें आपके फादर इन लॉ मारे गए। पर याच पर हमें आपके पति रोमेश का कोट मिला था, तो मुझे आपके फादर इन लॉ की मौत का सीधा शक रोमेश पर था, लेकिन सबूत न मिलने की वजह से इस केस को क्लोज कर दिया गया। ये सुनकर नेहा कहती है कि तो इसका मतलब अब रोमेश सस्पेक्ट नहीं है। देवदत्त कहता है कि औरों की नजरों में नहीं, लेकिन मेरी नजरों में है, क्योंकि आपका बड़ा एक्सीडेंट होने से पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें आपके सिर पर चोट लगी थी, तभी आपके माथे पर यह चोट का निशान है। देवदत्त आगे कहता है कि जब आपके सिर पर चोट लगी तो मैं आपसे मिलने आया था और आपने मुझे एक कहानी बताई थी। अब कहानी पास्ट में जाती और हम देखते हैं कि नेहा और रोमेश में झगड़ा हो रहा होता है। नेहा रोमेश से कहते हैं कि तुम तुम्हारे फादर की मौत के प्राइम सस्पेक्ट थे और तुमने मुझे ये इन्वेस्टिगेशन वाली बात बताई क्यों नहीं। रोमेश कहता है कि तुम्हें सच में लगता है मैं अपने पिता को मारूंगा, और यह बात मैंने तुमसे इसलिए छुपाई क्योंकि मैं तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहता था। नेहा रोमेश से कहते हैं कि यह सब छोड़ो, पर तुम क्यों नहीं मान रहे हो कि यह घर हॉन्टेड है, मेरी जान खतरे में है। आखिर क्यों तुमने बेसमेंट में उस दरवाजे को बंद करके रखा हुआ है? शायद कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। नेहा नीचे बेसमेंट में आती है और उस लॉक्ड दरवाजे को तोड़ने लगती है। तभी रोमेश नेहा को रोकने लगता है और नेहा के हाथ से पुलिस विजिटिंग कार्ड छूटकर यहीं गिर जाता है। अब रोमेश गलती से नेहा को धक्का दे देता है जिससे नेहा के सिर पर चोट लग जाती है। कहानी प्रेजेंट में आती है और देवदत्त नेहा को यह सब बताकर यहाँ से चला जाता है। अब नेहा को लगने लगता है कि जरूर रोमेश नेहा से कुछ छुपा रहा है। नेहा बहुत सोचने की कोशिश करती है कि उसे कुछ याद आ जाए। तभी उसे याद आता है कि उसने एक बुक में कुछ छुपाया था। थोड़ा और याद करने पर उसे बुक का नाम भी पता चल जाता है जो कि था डार्क नाइट। नेहा लाइब्रेरी में से उस बुक को निकालती है तो उस बुक में से उसे किसी गोस्ट डिटेक्टिव का कार्ड मिलता है। अब नेहा को पता लगाना था कि आखिर उसके घर पर जो स्पिरिट है वो किसकी है, आखिर क्यों वह स्पिरिट नेहा को मारना चाहती है। अब रात को नेहा और रोमेश में झगड़ा हो जाता है। नेहा रोमेश से कहते हैं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा सच क्या है, मेरा सच क्या है। रोमेश कहता है कि मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। नेहा कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें नहीं बताना तो मैं खुद पता लगा लूंगी कि आखिर सच क्या है। अब यहाँ जब रोमेश अपने कमरे में जा रहा था तो तभी वह उसी बंद पड़ी लिफ्ट को देखता है जो कि अब चालू हो गई थी, लेकिन वह इस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। अब अगले दिन नेहा उस गोस्ट डिटेक्टिव से मिलने जाने का फैसला करती है, इसलिए वह अपने डर पर काबू कर समुद्र को पार करती है और उस गोस्ट डिटेक्टिव से मिलने चली जाती है। जब नेहा उस गोस्ट डिटेक्टिव से मिलती है तो वह उससे पूछती है कि क्या हमने मेरे घर पर कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करी थी। डिटेक्टिव कहता है कि हाँ, मैंने साइकिक एक्सपर्ट तनिषा के साथ मिलकर आपके घर पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करी थी।
थी और मैं जो भी इन्वेस्टिगेशन करता हूँ उसे रिकॉर्ड करता हूँ। तो आपको खुद रिकॉर्डिंग्स देख लेनी चाहिए कि उस दिन क्या हुआ था। नेहा रिकॉर्डिंग्स देखने लगती है तो हम देखते हैं कि उस दिन वह डिटेक्टिव और उसके पार्टनर तनीषा नेहा के घर पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने आए होते हैं। नेहा को घर में कोई लॉकेट मिला था और जब तनीषा उस लॉकेट को देखती है तो वह नेहा से कहती है कि अगर ये लॉकेट उस स्पिरिट से जुड़ा हुआ है जिसका साया आपके घर पर है, तो अगर हम इस लॉकेट को सॉल्ट वाटर में डालेंगे तो इस स्पिरिट की पावर आधे से भी कम हो जाएगी और फिर अगर हमने इस लॉकेट को जला दिया तो वह स्पिरिट भी मारी जाएगी। तनीषा उस लॉकेट को जैसे सॉल्ट वाटर में डालती है तो लाइट फ्लिकर करने लगती है और वह लॉकेट नीचे गिरकर अपने आप कहीं जाने लगता है। नेहा और तनीषा दोनों उस लॉकेट का पीछा करने लगते हैं। तभी वह स्पिरिट तनीषा को पजेस्ट कर लेती है और वह स्पिरिट नेहा से कुछ अजीब लैंग्वेज में बात करने लगती है। तभी तनीषा झटके से पीछे जाती है। नेहा तनीषा के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तभी तनीषा नेहा को धक्का देती है और ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। अब इस वीडियो को देखने के बाद नेहा के मन में कई सवाल चल रहे होते हैं। वह डिटेक्टिव नेहा से कहता है कि तुम्हारे घर पर एक बहुत बुरी आत्मा का साया है, मेरी मानो तो तुम जल्द से जल्द उस घर को खाली कर दो। अब नेहा उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे पता करना था कि आखिर रोमेश उसे क्या छुपा रहा था और आखिर वह एविल स्पिरिट किसकी है। इसके बाद नेहा सीधे अपने घर पर जाती है। अब बीच रात में रोमेश के सोने के बाद वह उठती है और अपना कैमरा निकालकर उसे लिफ्ट की तरफ कर देखने लगती है। तो एक दो बार उसे कैमरे में वह एविल स्पिरिट दिखाई दे जाती है। तभी नेहा का कैमरा अपने आप कहीं जाने लगता है। नेहा कैमरे का पीछा करने लगती है। वह कैमरा एक अलमारी के नीचे चला जाता है। नेहा अलमारी के नीचे हाथ देकर उस कैमरे को ढूंढने लगती है। तभी उसके हाथ एक पेन ड्राइव लग जाता है। वह अपने लैपटॉप में पेन ड्राइव को इंसर्ट कर देखने लगती है। पेन ड्राइव में एक वीडियो होती है जो कि उसका पति रोमेश इस घर में बना रहा था। तभी उसे वीडियो बनाते वक्त एक स्पिरिट दिखाई देती है और रोमेश कहने लगता है कि यह घर हॉन्टेड है। अब वीडियो से कंफर्म हो जाता है कि रोमेश को पहले ही पता था कि यह घर हॉन्टेड है। तभी रोमेश भी यहाँ आता है तो नेहा रोमेश को वह वीडियो दिखाती है और कहती है कि अब बताओ कि सच्चाई क्या है। अब रोमेश को सच बताना पड़ता है। रोमेश नेहा को बताता है कि इस घर के हॉन्टेड होने की वजह मैं नहीं हूँ। नेहा पूछते है कि तो फिर कौन है। रोमेश कहता है कि तुम। रोमेश नेहा को बताता है कि हमारी शादी से कुछ दिन पहले मैं किसी बिजनेस के सिलसिले में इंडिया गया हुआ था और इसी दौरान तुम अपनी एक पुरानी दोस्त साइना से मिली। तुम दोनों फिर से काफी अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन जब तुमने साइना को इस घर में बुलाया तो साइना ने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिला दिया और फिर उसने तुम्हारी सेक्स टेप बना ली। इसके बाद में जब इंडिया से वापस आया तो साइना मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि वह तुम्हारी वीडियो को इंटरनेट पर डाल देगी अगर मैंने उसे 50,000 युआन नहीं दिए तो। मेरा बिजनेस पहले से ही मंदा चल रहा था तो मैं इतने पैसे कहाँ से लाता। तो साइना और मेरी दोनों की बहस हो गई और बहस इतनी बढ़ गई कि मैंने गलती से उसे जोर से धक्का दे दिया जिससे उसके सिर में चोट लग गई और उसकी मौत हो गई। तब मैं बहुत डर गया और मैंने साइना की बॉडी को समुद्र में फेंक दिया और शायद साइना की आत्मा का साया ही इस घर पर है। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम पैनिक ना हो जाओ। अब ये सब सुनकर नेहा रोमेश से कहते हैं कि तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, आई एम सॉरी, मैंने तुम पर शक किया, तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। अब इन दोनों में फिर से पैचअप हो जाता है और अब एक गाना चलने लगता है। अब एक दिन नेहा रोमेश के साथ एक मॉल में आई होती है तो एक लेडी बार बार छुप छुप कर नेहा को देख रही थी। खैर नेहा अपने घर पर आती और फिर रात को नेहा और रोमेश सो रहे थे तभी नेहा के फोन में किसी का मैसेज आता है और वह नेहा को बाहर इंडोर पुल पर मिलने आने को कहती है कि तुम्हारी जान खतरे में है। नेहा बाहर पुल पर आती है तो बाहर वही मॉल वाली लेडी होती है। नेहा उससे पूछते है कि आप कौन हो। वह लेडी कहती है कि मैं आयशा हूँ। नेहा कहते है कि अगर तुम आयशा हो तो फिर वह कौन थी, मैं कैसे मान लूं कि तुम आयशा हो। अब इस लेडी की बात सुनकर नेहा को शौक लगता है। खैर वह लेडी नेहा को अपनी और नेहा की कुछ फोटोज दिखाती है। तब नेहा मान लेती है कि असली आयशा यही है। नेहा आयशा से कहते है कि फिर मुझसे मिलने कौन आई थी। आयशा नेहा से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पति रोमेश नकली आयशा को तुम्हारी जिंदगी में लेकर आया ताकि तुम उससे वही सवाल पूछो जो कि वह तुम्हें बताना चाहता था। मुझे लगता है कि रोमेश तुमसे कुछ छुपा रहा है और इस घर के हॉन्टेड होने का कारण वही है। नेहा कहते हैं कि लेकिन रोमेश ने तो कहा था कि घर के हॉन्टेड होने का कारण मैं हूँ। आयशा कहते हैं कि रोमेश ने तुम्हें कोई झूठी कहानी बताई होगी पर अब हमें पता लगाना होगा कि आखिर वह स्पिरिट कौन है जिसने तुम्हारे घर को हॉन्ट कर रखा है। अब अगले दिन आयशा नेहा को लेकर एक हॉस्पिटल में दो साइकिक एक्सपर्ट से मिलने लाती है। ये साइकिक एक्सपर्ट एक बाप और बेटी थे। वह लड़की नेहा से अपने पिता का हाथ पकड़ने को कहते हैं जो कि हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए थे ताकि वह कोई मैसेज कन्वे कर सके। नेहा जब उस लड़की के फादर का हाथ पकड़ती है तो उसके फादर अचानक से कांपने लगते हैं और हॉस्पिटल की मशीन पर रशियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ दिखने लगता है। नेहा उस लड़की से उस मशीन पर लिखी हुई बात को बताने को कहती है। तब वह लड़की कहती है कि मशीन पर लिखा था कि तुम्हें दूसरा रास्ता लेना होगा और वो दूसरा रास्ता है द बोट गैराज, तभी तुम्हारे हाथ कुछ लगेगा। इसके बाद नेहा आयशा से कहती है कि तुम मेरे साथ मत रहो नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ।
फिर नेहा आयशा को यहीं छोड़कर अपने आइलैंड वाले घर पर आ जाती है। अब बोट गैराज पर केवल घर के बेसमेंट वाले दरवाजे को खोलकर ही जाया जा सकता था, लेकिन बेसमेंट के दरवाजे को तो रोमेश ने सील करके रखा हुआ था। तो अब नेहा बोट गैराज का दूसरा रास्ता ढूंढने लगती है और जल्द ही वह बोट गैराज को ढूंढ लेती है, जो कि हिल से काफी नीचे था। वह फटाफट हिल से उतरकर नीचे बोट गैराज पर आती है। यहाँ पानी में नेहा को एक लॉकेट मिलता है, जो कि वही लॉकेट था जो कि नेहा को घर के अंदर मिला था। और फिर नेहा और तनिषा ने उस लॉकेट के ऊपर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की थी। तभी नेहा पानी में गिर जाती है और पानी के अंदर नेहा एक डेड बॉडी को देखती है, जिसके चेहरे पर सेम वैसे ही निशान थे जो कि उस लड़की के चेहरे पर थे, जो कि पहले आयशा बनकर नेहा से मिलने आई थी। नेहा समझ जाती है कि आयशा बनकर मिलने आने वाली लड़की यही स्पिरिट थी। इसके बाद नेहा रोमेश के पास जाती है और उसके पास वह लॉकेट फेंकती है और अब असली सच बताने को कहती है। तो अब फाइनली रोमेश नेहा को सच बताता है। वह बताता है कि मैं हमारी शादी के 1 महीने पहले एक किमाया टंडन नाम की लड़की से मिला था। हम दोनों एक रेस्टोरेंट पर थे, तभी रेस्टोरेंट पर एक लुटेरे ने हमला कर दिया। हम दोनों एक डिब्बे में छिप गए। इसी बीच हम दोनों काफी करीब आए। फिर जब पुलिस आई तो हम दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगे। तभी मैंने देखा कि किमाया की पीठ पर गोली लग गई थी। अब दोस्तों इसके बाद रोमेश किमाया को अपने होटल रूम पर लेकर आता है, उसकी गोली निकालता है और पट्टी वगैरह करता है। तभी किमाया रोमेश के कमरे में उसके फादर और उसकी तस्वीर देखती है। तो वह पूछते है कि क्या ये तुम्हारे फादर है? रोमेश कहता है हाँ। फिर रोमेश जब किमाया के लिए वाइन लेने जाता है और फिर जब वापस आता है तो पाता है किमाया यहाँ से जा चुकी थी। खैर अब अगले दिन रोमेश जब पैदल रोड पर जा रहा था तभी किमाया रोमेश को अपनी कार में लिफ्ट देती है। रोमेश उसे पूछता है कि कल तुम बिना बताए क्यों चली गई? किमाया कहती है कि मैं बस मिस्टीरियस बनना चाहती थी। खैर तभी एक बंदा किमाया को रेस के लिए चैलेंज करता है और किमाया भी उस बंदे के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके साथ रेस लगाने लगती है। वह अपनी कार को फुल स्पीड में चलाने लगती है। ये दोनों लगभग एक्सीडेंट होने से बच पाते हैं। तब हम समझ पाते हैं कि किमाया एक काफी क्रेजी औरत है। अब किमाया और रोमेश दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट तक हो जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इसके बाद अब एक दिन रोमेश अपने आइलैंड वाले घर पर जाता है अपने डैड से मिलने के लिए। वह अपने डैड से मिलता है तो उसका डैड उससे कहते हैं कि मैंने अपने लिए एक लड़की ढूंढ ली है और अब मैं तुम्हारे लिए नई मोम लाने वाला हूँ। तू ही कहा करता था ना फाइंड योर लव, तो मैंने प्यार ढूंढ लिया। मीट माई गर्लफ्रेंड किमाया। अब किमाया को देखकर रोमेश काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि किमाया रोमेश के साथ भी प्यार कर चुकी है। वह समझ जाता है कि किमाया उसके डैड को धोखा दे रही है। फिर रोमेश अपने कमरे में जाता है तो तभी किमाया भी उसके कमरे में आ जाती है। रोमेश किमाया से पूछता है कि तुम तो बड़ी कैरेक्टरलेस औरत निकली। तुम्हें मेरे फादर के बारे में पता चल गया था जब तुमने मेरे कमरे में उनकी तस्वीर देखी थी, तो अब तुम निकल जाओ मेरे घर से, मेरी जिंदगी से। किमाया कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पिता से प्यार का नाटक बस पैसों के लिए किया था, पर मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। रोमेश कहता है कि इसे प्यार नहीं हवस कहते हैं। किमाया कहते हैं कि तो हवस ही समझ लो। अब रोमेश भी खुद को रोक नहीं पाता है और वह फिर से किमाया के साथ इंटीमेट हो जाता है। अब रोमेश ना ही अपने पिता को सच बता सकता था कि वह उनके पत्नी के साथ सो रहा है, लेकिन उसे ख्याल आता है कि वह अब नेहा को धोखा नहीं दे सकता। इसलिए वह हिम्मत करके अपने फादर को सच बताने जाता है। वह अपने फादर को सच बताने ही वाला था कि तभी किमाया उसके फादर के सिर पर किसी चीज से मार देती है और खून निकलने से उसके फादर की डेथ हो जाती है। रोमेश किमाया से कहता है कि मैं पुलिस को तुम्हारा सच बता दूंगा कि तुमने मेरे डैड को मारा है। किमाया कहती है कि पुलिस तुम्हारा ही नहीं मेरा भी बयान सुनेगी। मैं भी बता दूंगी कि तुम्हारे डैड को मैंने नहीं तुमने मारा है। तभी रोमेश और किमाया में हाथापाई हो जाती है और इसी हाथापाई में रोमेश किमाया को धक्का दे देता है, जिससे कांच पर गिरकर किमाया की मौत हो जाती है। अब रोमेश के सामने 2 लाशें पड़ी हुई थी, एक उसके डैड की और एक किमाया की। अब रोमेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर नेहा को इस बारे में पता चला तो नेहा उसे छोड़कर चली जाएगी और अब रोमेश नेहा को खोना नहीं चाहता था। इसलिए रोमेश किमाया और अपने डैड की लाश को लेकर याच पर जाता है और लाशों पर पेट्रोल छिड़क कर उन्हें जला देता है। फिर रोमेश याच का शॉर्ट सर्किट कर देता है और याच में आग लगा देता है ताकि यह एक एक्सीडेंट की तरह लगे कि उसके डैड और किमाया याच पर लगी आग में जलकर मारे गए। अब रोमेश जब बोट से यहाँ से लौट रहा था तभी उसे याद आता है कि वह अपना कोट याच पर ही भूल आया है। खैर वह यहाँ से जाने लगता है। तभी किमाया पानी में से निकलकर रोमेश का पैर पकड़ लेती है। हम देखते हैं कि किमाया का शरीर पूरी तरह से जल चुका था, लेकिन रोमेश किमाया को लात मारकर वापस पानी में गिरा देता है। अब रोमेश को किमाया की लाश को भी ठिकाने लगाना था, इसलिए वह किमाया की लाश को यहीं छोड़कर बोट गैराज के डोर को सील कर देता है ताकि वह बाद में किमाया की लाश को ठिकाने लगा दे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। रोमेश नेहा से कहता है कि मैं हर दिन अपने आप से नफरत करता रहा, पर तुम बड़ी जिद्दी निकली। तुमने बेसमेंट का दरवाजा तोड़ दिया और बोट गैरेज में चली गई और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। नेहा कहती है कि एक्सीडेंट या मैंने किमाया के स्पिरिट को चैलेंज किया और उसने मुझसे बदला लिया। रोमेश कहता है कि हाँ शायद, पर अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैंने यह घर बेच दिया है। तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है, रुको मैं पेपर्स लेकर आता हूँ। इसके बाद रोमेश एक कमरे में घर के पेपर्स लेने जाता है। तभी नेहा को रोमेश को चिल्लाने की आवाज आती है। नेहा जाकर के देखती है कि किमाया के स्पिरिट ने रोमेश के पेट में एक लकड़ी घोंप दी थी। रोमेश नेहा से कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, किमाया जीत गई है। नेहा कहती है कि मुझे तुम्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। रोमेश कहता है कि किमाया मुझे
यहाँ से नहीं जाने देगी। नेहा कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, हमें बोट गोराज तक जाना होगा और फिर मोटर बाइक से यहाँ से निकल जाएंगे। बताओ मोटर बाइक की चाबी कहाँ है? रोमेश कहता है कि बेडरूम के अंदर है। तभी घर की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। नेहा भागकर बेडरूम के अंदर जाती है और चाबी लेकर आने लगती है, लेकिन तभी उसके हाथ से चाबी नीचे गिर जाती है। लेकिन वह जैसे तैसे चाबी को उठाती है और रोमेश के पास आती है। तभी यहाँ किमाया की आत्मा एक बड़ा भयानक रूप लेकर रोमेश और नेहा के पास आने लगती है। रोमेश कहता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी नेहा किमाया के पैरों के नीचे उसका लॉकेट देखती है जो कि किमाया पहना करती थी। तभी नेहा को तनिषा की बात याद आती है कि अगर हम आत्मा से जुड़ी किसी चीज को सॉल्ट वाटर में डाल दे तो उस आत्मा की स्ट्रेंथ आधी से भी कम हो जाएगी और फिर उस चीज को जला दे तो वह आत्मा भी खत्म हो जाएगी। नेहा रोमेश को मोटर बाइक की चाबी देती है और उसे नीचे बेसमेंट के दरवाजे को तोड़कर बोट गैराज में जाने को कहती है। वह कहते हैं कि एक आत्मा एक समय में दो जगहों पर नहीं हो सकती है। तब रोमेश बेसमेंट में जाने लगता है और नेहा लॉकेट को लेकर यहाँ से भागने लगती है। तब किमाया की आत्मा नेहा का पीछा करने लगती है। नेहा किमाया के लॉकेट को सॉल्ट वाटर में डाल देती है, जिससे किमाया की स्ट्रेंथ आधी से भी कम रह जाती है और सब शांत हो जाता है। इधर नीचे रोमेश बेसमेंट के दरवाजे को खोलने लगता है। इसके बाद नेहा पेट्रोल ढूंढने लगती है ताकि वह लॉकेट को जलाकर किमाया को खत्म कर सके। लेकिन तभी किमाया की स्पीड अपनी पावर से धीरे धीरे बर्तन को नीचे गिराने लगती है ताकि लॉकेट सॉल्ट वाटर से अलग हो जाए। और तभी नेहा पेट्रोल को ढूंढ लेती है। नेहा फिर भट्टी में आग लगाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी किमाया लॉकेट वाले बर्तन को नीचे गिरा देती है और तभी नेहा भी भट्टी में आग लगा देती है। लेकिन सॉल्ट वाटर से लॉकेट के अलग होते ही किमाया की पावर लौट आती है और वह नेहा को उठाकर फेंकने लगती है। लेकिन तभी नेहा समझदारी से एक लकड़ी से लॉकेट को फंसाकर भट्टी में फेंक देती है, जिससे किमाया की आत्मा जलने लगती है। अब नेहा भागकर बोट गैराज में जाती है, जिसका दरवाजा रोमेश ने खोल दिया था। वह रोमेश के साथ मोटर बाइक लेकर यहाँ से निकलने लगती है। तभी किमाया की आत्मा जलते हुए उनका पीछा करने लगती है, लेकिन नेहा मोटर बाइक लेकर यहाँ से निकल जाती है। अब कहानी कुछ महीने आगे जाती है। हम रोमेश को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में होता है। रोमेश ने अब खुद को रिकवर कर लिया था। नेहा रोमेश के पास आती है और उससे कहते हैं कि अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। रोमेश कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत हमेशा रहेगी। लेकिन नेहा कहते हैं कि अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है। एक रिश्ते में प्यार का होना काफी नहीं है। लव एंड ट्रस्ट दोनों एक रिश्ते की बुनियाद होते हैं और हमारे रिश्ते में लव तो है लेकिन ट्रस्ट नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। मुझे तुमसे भी बेहतर कोई और मिल जाएगा। अब नेहा रोमेश को छोड़कर यहाँ से चली जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।